आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा लेके आई हूँ बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। 90 के दशक के हीरो नंबर 1 गोविंदा इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। कॉमेडी, रोमांस और डांस से दिल जीतने वाले गोविंदा पर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए तो गॉसिप गलियारों में हलचल मच गई। हाल ही में दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने इन खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा, मुझ पर आरोप कब नहीं लगे, जो आरोप लगा रही वो मेरा बचपन का प्यार है। यानी जवाब भी प्यार भरा थोड़ी फिल्में। इसी बीच सुनीता का एक पुराना इंटरव्यू क्लिप वायरल हो गया जो सिमी गैरवाल के चैट शो का है। वहां सुनीता ने हंसते हुए कहा था कि वो मैगजीन इसलिए खरीदती थी ताकि पढ़ सकें कि गोविंदा का लेटेस्ट अफेयर किसके साथ है। इतना ही नहीं, उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि उन्हें दुख होता है जब कोई अफेयर की खबर नहीं मिलती। गोविंदा ने भी उसी शो में चुटकी लेते हुए कहा था, मैं अच्छा एक्टर बन रहा हूँ क्योंकि मैं अपने अफेयर अच्छे से छुपा पा रहा हूँ। जब सिमी ने पूछा मतलब पकड़े नहीं गए, तो गोविंदा का जवाब था, कह नहीं सकता। हालांकि सुनीता ने यह भी साफ किया था कि वो टेंशन नहीं लेती क्योंकि गोविंदा फैमिली मैन है और बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। ड्रामा, मजाक और तकरार गोविंदा की लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं लगती। सर्बिया की सिजलिंग स्टार से मुंबई की ग्लैम क्वीन बनी नताशा स्टेनकोविक इन दिनों फिर इंटरनेट पर आग लगा रही। डांस और मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली नताशा 2012 में सपनों का सूटकेस लेकर माया नगरी पहुंची। फिल्मों में किस्मत ने साथ कम दिया लेकिन पर्सनल लाइफ ने उन्हें हेडलाइंस की रानी बना दिया। जब उनकी जिंदगी में एंट्री हुई टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की, तो लाइमलाइट खुद ब खुद उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। शादी, रोमांस, ग्रैंड सेलिब्रेशन, सब कुछ किसी फेरी टेल जैसा लगा। लेकिन 4 साल बाद 2024 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर सबको चौंका दिया। हालांकि बेटे अगस्त्य की को पैरेंटिंग में दोनों पूरी मैच्योरिटी दिखा रहे। अब कहानी में आया है ग्लो अप ट्विस्ट। तलाक के बाद नताशा ने दिखा दिया कि वो टूटी नहीं बल्कि और ज्यादा चमक उठी हैं। गोवा वेकेशन की उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। बीच पर बिकनी लुक, सन-किस्ड स्किन और कॉन्फिडेंस से भरी मुस्कान। फैंस बोले ये है असली कमबैक। कभी लग्जरी रूम में मिरर सेल्फी तो कभी शॉर्ट ड्रेस में खिलखिलाती अदाएं। हर फोटो कह रही मैं अपनी लाइफ की हीरो खुद हूँ। नताशा का ये बेफिक्र अंदाज साफ बता रहा है कि वो दर्द को पीछे छोड़ जिंदगी को फुल ऑन एंजॉय मोड में जी रही हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित लव स्टोरी अगर किसी की रही है तो वो है पवन सिंह और अक्षरा सिंह की। सालों तक दोनों के रिश्तों की चर्चा गलियारों में गूंजती रही, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पवन सिंह ने अचानक ज्योति सिंह से शादी कर ली और बस यहीं से शुरू हुआ ड्रामा, इल्जाम और टूटे दिलों का सिलसिला। अक्षरा पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने घर तोड़ा, रिश्ते में दखल दिया, यहाँ तक कि ज्योति को भड़काया। लेकिन अब एक इंटरव्यू में अक्षरा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ कहा, जैसे ही उन्होंने कदम रखा मैं हाथ जोड़कर साइड हो गई थी। अक्षरा का कहना है कि वो ऐसी महिला नहीं है जो किसी के रिश्ते में दखल दे, ना तब किया ना अब करूंगी। इतना ही नहीं, अक्षरा ने खुलासा किया है कि जब ज्योति परेशान थी तो उन्होंने उन्हें समझाया भी, कोई भी लड़की रोएगी तो मैं उसे समझाऊंगी। यानी कहानी का दूसरा पहलू भी है जो अब सामने आ रहा। अक्षरा ने यह भी माना कि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है, इसलिए वो खुद को काम में डुबोए रखती हैं। सालों से खुद को वक्त नहीं दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी शादी का सपना जिंदा है। कोई तो होगा जो सिर्फ मेरे लिए बना होगा, ये कहकर अक्षरा ने उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। मुश्किल वक्त में असली साथ कौन देता है, ये कहानी उसी का जीता जागता उदाहरण है। जब कॉमेडी किंग राजपाल यादव लोन और चेक बाउंस केस में 5 फरवरी को तिहाड़ जेल पहुंचे तो फिल्म इंडस्ट्री से लेकर आम लोग तक उनके सपोर्ट में खड़े दिखे। लेकिन सबसे इमोशनल सपोर्ट आया यूपी के गुरुकुल के 40 नन्हे छात्रों की तरफ से। राजपाल के वायरल इमोशन मैसेज के बाद बच्चों ने अपना पॉकेट मनी बचाया, गुल्लक भरी और 21 फरवरी को उनके गांव के पते पर भेज दी। साथ में एक दिल छू लेने वाला लेटर भी, भैया आप जल्दी बाहर आइए,
हम आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन जब राजपाल बाहर आए और बच्चों को जवाब नहीं मिला तो उनकी मासूम नाराजगी कैमरे पर दिखी। 29 सेकंड के वीडियो में बच्चों ने कहा, नमस्ते राजपाल भैया, हमने मदद भेजी थी, मिली या नहीं, जवाब क्यों नहीं दिया, हम नाराज हैं। अब इस शिकायत पर राजपाल ने चटपटा लेकिन दिल से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे हाल ही में घर लौटे हैं और अभी तक परिवार संग भी सुकून से नहीं बैठ पाए। जो भी मदद करने वाले हैं उनकी डिटेल्स जुटा रहे हैं। पहले उन्हें बताया गया कि बच्चे अनाथालय से हैं, तो राजपाल बोले अगर उनका आश्रम है तो वे अनाथ नहीं हैं। बाद में पता चला कि बच्चे गुरुकुल स्कूल के हैं। राजपाल ने कहा, मैं गुरु परंपरा में विश्वास करता हूँ, वो सारे बच्चे मेरे हैं, मैं उनसे जरूर मिलूंगा, गले लगाऊंगा और तस्वीरें भी खिंचवाऊंगा। म्यूजिक की दुनिया में डायरेक्शन की कुर्सी तक पहुंचने वाले पलाश मुच्छल और टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शादी की खबर ने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया था। 25 नवंबर 2025 को सांगली में होने वाली शाही शादी से पहले ही सोशल मीडिया पर काउंटडाउन शुरू हो चुका था, लेकिन फिर आया एक ऐसा ट्विस्ट, सब कोई हैरान रह गया। शादी से ठीक एक दिन पहले सेरेमनी कैंसिल। पहली वजह बताई गई स्मृति के पिता की खराब तबीयत, लेकिन बाद में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पलाश पर धोखे के आरोप लगे, तो कुछ में कहा गया कि वह सांगली में हॉस्पिटल में भर्ती थे। आखिरकार दोनों ने खुद सोशल मीडिया पर साफ कर दिया, शादी अब नहीं होगी। इसी बीच एंट्री हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह की, जिन्होंने पलाश के सपोर्ट में खुलकर बात की। डेजी ने बताया कि उनका कनेक्शन पलाश से पुराना है, खासकर उनकी बहन पलक मुच्छल के जरिए, जिन्होंने फिल्म जय हो में गाना गाया था। डेजी बोली, पलाश बहुत अच्छे इंसान है, उनका परिवार जमीन से जुड़ा और भगवान में विश्वास करने वाला है। ऐसे वक्त में जब पलाश की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में है, उनका यह सपोर्ट काफी मायने रखता है। फिलहाल पलाश अपनी नई डायरेक्टोरियल फिल्म की तैयारी में जुटे हैं, जिसमें श्रेयस तलपड़े और डेजी शाह नजर आएंगे। लगता है पर्सनल झटकों के बीच प्रोफेशनल फ्रंट पर पलाश ने कमर कस ली है। साउथ सिनेमा के पावर कपल आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए। जी हाँ, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने 26 फरवरी को उदयपुर में शाही अंदाज में 7 फेरे लिए और फैंस का सालों का इंतजार खत्म कर दिया। शादी का वेन्यू था रॉयल लग्जरी से भरपूर मोमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स। तेलुगु रीति रिवाजों से सुबह की रस्में पूरी हुई तो शाम को कोडवा ट्रेडिशन के साथ सेलिब्रेशन और भी खास हो गया। सोशल मीडिया पर वेन्यू के बाहर का वीडियो वायरल है, जहां मेहमान पेप्स को मिठाइयां बांटते दिखे, मतलब खुशियां डबल डोज में। रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका को कोरियन पॉप कल्चर पसंद है, इसलिए वेडिंग फेस्टिविटीज की शुरुआत के ड्रामा थीम से हुई। विजय ने दुल्हन के लिए PSY के गगनम स्टाइल पर डांस कर सबको सरप्राइज दिया। इतना ही नहीं, अंताक्षरी भी हुई, लेकिन ट्विस्ट ये है कि सिर्फ दोनों की फिल्मों के गाने गाए गए। जीतने वालों को मिला लग्जरी गिफ्ट हैम्पर। लव स्टोरी की शुरुआत 2018 में फिल्म गीता गोविंदम के सेट पर हुई थी। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऐसी जमी कि ऑफ स्क्रीन रोमांस की चर्चा तेज हो गई। 2019 की डियर कॉमरेड के बाद तो दोनों को हर इवेंट और वेकेशन पर साथ देखा गया। अब 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन होगा। वहीं फैंस बेसब्री से पहली वेडिंग फोटो का इंतजार कर रहे हैं। आज के एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा, रोमांस और कंट्रोवर्सी तीनों का जबरदस्त तड़का लगा रहा। कहीं सितारों के हिस्सों की चर्चा रही तो कहीं बॉक्स ऑफिस की जंग ने सुर्खियां बटोरी। टीवी से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक हर जगह मसाला ही मसाला दिखा। ऐसे ही ताजा और चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले, सबसे सटीक।